आओ यार, इसके अब 2 क्वेश्चंस और देखते हैं इसी सवाल पे जो हम अभी कंटिन्यू कर रहे थे। अब इस पार्ट में कह रहा है कि गर्ल्स भी साथ खड़ी हैं, बॉयज़ भी साथ खड़े हैं। अब एसेंशियली शायद तुम लोगों को लगे कि सिर्फ 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके हैं यार? एक तरीका ये कि लड़कियां इस तरफ और लड़के उस तरफ, और अगर हम इसको उल्टा कर दें कि लड़के इस तरफ और लड़कियां उस तरफ, तो यार तुम लोग थोड़े से जो है ना गलत हो गए अगर तुम सिर्फ ये सोच रहे हो तो। क्यों गलत हो गए? क्योंकि असल कहानी कुछ ऐसी भी है कि आपके पास ये लड़कियां सारी अलग अलग होंगी ना यार। एक का नाम शगुफ्ता होगा, एक का नाम जमीला होगा, ऐसे अलग अलग नाम होंगे। तो अब जैसे फ़र्ज़ करो अगर ये शगुफ्ता है और ये जमीला है, तो एक ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसे खड़े हों। एक और पॉसिबिलिटी है कि हम दोनों की जगह उल्टी पुल्टी कर दें। अब तुम मुझे खुद सोच के बताओ कि शगुफ्ता और जमीला या फिर जमीला और शगुफ्ता में फ़र्क है ना, कि ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट, इनमें फ़र्क है ना। तो हमें इस चीज़ को भी जो है ना सवाल करते हुए ध्यान देना है। अब करेंगे कैसे इसको? वही वाला काम है आपका, आपने अपनी 11 सीटें बना लेनी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब तुम्हें गर्ल्स को टुगेदर करना है। तो गर्ल्स कितनी थी यार? 6 थी ना? बिल्कुल 6 थी। तो 6 का बॉक्स बना लो। ये हमारा 6 का बॉक्स बन गया। बॉयज़ का भी बॉक्स बना लो, 5 बॉयज़ थे तो ये इनका बॉक्स आ गया। अब गिनो, गर्ल्स वाला जो बॉक्स है उसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितनी सीट्स हैं? 1 2 3 4 5 और 6। 6 सीट्स यहाँ पर हैं। और बॉयज़ वाले बॉक्स में कितनी सीट्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 और 5। 5 सीट्स यहाँ पर हैं हमारे पास। एक चीज़ हम लोग अभी भी भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं भाई? वो आप ये भूल रहे हो कि आप अभी तक जो आपने ये 2 पार्ट्स किए इसके, जो आप काउंट कर रहे थे आउटसाइड द बॉक्स, तो आप कैसे काउंट कर रहे थे? आप कह रहे थे यार 1 2 3 4 5 6, और बॉक्स को हमने 1 काउंट किया तो 7 आया था। यहाँ भी 1 2 3 4 5 और बॉक्स को 1 काउंट करने पे 6 आया। तो यार यहाँ भी तो हम, अब बाहर के नंबर्स तो हैं, कुछ बचे नहीं, लेकिन बॉक्स को एज 1 तो काउंट करेंगे ना। तो ये पूरा बॉक्स 1, ये पूरा बॉक्स 2, तो आउटसाइड द बॉक्स हमारे पास 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 3 केसेस बने। एक, इस बॉक्स के अंदर 6 फैक्टोरियल आया, इस बॉक्स के अंदर 5 फैक्टोरियल आया, और आउटसाइड द बॉक्स हमारे पास दोनों को मिला के 2 फैक्टोरियल आ गया। तो अब ज़रा इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये बनता है हमारे पास 1,72,000 मेरे ख्याल से, या 72,800। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं इनको ऐसे बिठाने की। अब ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि यार नो टू गर्ल्स वांट टू स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर। अब देखो, तुम्हें शायद जो है ना अगर तुम ऊपर से सही से पढ़ते हुए आओ, तुम शायद बोलो यार यहाँ पे कि सर हम एक काम कर सकते हैं कि वो जो नो रिस्ट्रिक्शन माइनस टुगेदर वाला केस है वो अप्लाई करते हैं। आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है तो मैं बता दूं कि आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि ये चीज़ हम ऊपर फॉर्मूले में देख के आए थे, लिखा हुआ था कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को, 2 चीज़ों को सेपरेट करने के लिए चलता है, मल्टीपल लोगों को नहीं। और यहाँ पे आपने 6 के 6 को सेपरेट करना है। क्यों? क्योंकि भाई ये इन लड़कियों के बीच में हो गई है लड़ाई। तुमने किसी एक को भी साथ खड़ा किया ना, एक और लड़की के, तो वो एक दूसरे के बाल नोच देंगे। तो तुम्हें सबको अलग करना है। अब सबको अलग करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, नो रिस्ट्रिक्शन में सारे के सारे आते हैं, टुगेदर में गर्ल्स सारी एक साथ होंगी। जैसे ये अभी गर्ल्स टुगेदर हैं, मैं अगर इन 2 बॉयज़ के बीच में रख दूं तो अभी भी गर्ल्स टुगेदर हैं, है ना? लेकिन अगर मैं ऐसा कोई केस करूं कि ये सारी गर्ल्स एक साथ हों यहाँ पे, ये 2 लड़कियाँ यहाँ पे, मुझे बताओ क्या सारी गर्ल्स टुगेदर हैं? आप बोलोगे नहीं, सारी गर्ल्स तो टुगेदर नहीं है। तो ये केस जो है ना, टुगेदर को माइनस करने के बाद भी रह जाएगा। लेकिन इस केस में तुम देखो तो सारी सारी लड़कियां सेपरेट नहीं हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि नो रिस्ट्रिक्शन माइनस टुगेदर में ये ज़रूर होगा कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ ये वाली भी आई हुई होंगी कि जहाँ पे
सारी की सारी लड़कियां ऐसे ऐसे करके सेपरेटेड होंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, ये जो कंडीशन मैं बना रहा हूँ, आपको जो चाहिए, आपको ये वाली चाहिए कि हर लड़की अलग अलग हो। लेकिन जो तुम ये वाला काम कर रहे हो ना, नो रिस्ट्रिक्शन माइनस टुगेदर में, उसमें ये हो रहा है कि कुछ ऐसे केसेस भी मौजूद हैं कि जहाँ पे दो लड़कियां साथ हो, सारी लड़कियां साथ नहीं है लेकिन दो साथ हैं, तो तुम्हें ये भी एलिमिनेट करना है। तो ये एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, आओ मैं आपको दिखाऊं। आ जाओ। यार अगेन इस पर आप सबसे पहले काम वही करोगे कि आप जितनी टोटल सीट्स हैं वो बना लो। 11 सीट्स हैं हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सीट्स आ गई। अब आपने किसको अलग करना है? यहाँ पे सवाल में आपको बोला गया कि आपने लड़कियों को अलग करना है। लड़कियों को अलग करने का मतलब है कि मेरे पास अब जिसको अलग करना है ना, उसको तुम पहली सीट से बिठाना शुरू करोगे। तो यहाँ पे लड़की आएगी, यहाँ पे नहीं आ सकती, तो अब तुम ऑल्टरनेटिवली लड़कियों को लिखते जाओ। ठीक है, ये स्टेप बता रहा हूँ इसके मैं। तुमने ऑल्टरनेटिवली सारी लड़कियों को लिख दिया। अब इनके बीच में जगह बची है, वहाँ पे तुम्हें लड़कों को बिठाना है। तो आओ भाई, लड़कों को ले आओ। अब ज़रा तुम सोचो, लड़कियां तुम्हारे पास ओरिजिनली 6 हैं। पहली सीट पे बिठाने के लिए कितने ऑप्शन हैं आपके पास? 6 ऑप्शन हैं। इस सीट पे आपके पास 5 ऑप्शन रह जाएंगे। इस सीट पे आपके पास 4 ऑप्शन रह जाएंगे। इस सीट पे 3 ऑप्शंस। इस सीट पे 2 ऑप्शंस और इस सीट पे 1 ऑप्शन। करते आओ ये काम ऊपर। बॉयज़ के लिए भी देखो, बॉयज़ के लिए आपके पास इस सीट पे 5 ऑप्शंस अवेलेबल थे। यहाँ पे आपके पास 4 लड़के अवेलेबल हो जाएंगे, एक बैठ जाएगा। यहाँ 2 बैठ चुके हैं, 3 लड़के रह जाएंगे। 3 बैठ चुके हैं, 2 रह गए। और 4 बैठ चुके हैं, अब 1 ही रह गया। तो टेक्निकली तो ये तो सिर्फ यही बेसिक सा काम हो रहा है भाई कि आपने लड़कियों का 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 6 फैक्टोरियल कर दिया, और बॉयज़ का आपने 5 फैक्टोरियल कर दिया, जो आपको आंसर देता है 86,400 वेज। अब देखो, तुमने अभी तक सेपरेट करने के दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा, ये जब आके आपको दो चीज़ों का सेपरेट करना है तो आप ये हरकत कर दो कि नॉट टुगेदर के लिए नो रिस्ट्रिक्शन माइनस टुगेदर कर दो। अब एक और केस आपने ये पढ़ा है, यार ये कहाँ अप्लाई हो रहा है, ये तो समझ लो। ये तब अप्लाई होगा जब आपके पास कोई एक कैटेगरी, यानी कि हम कह लेते हैं कि कैटेगरी ए आपके पास उसमें n नंबर ऑफ़ पीपल हो, कैटेगरी बी में आपके पास n-1 नंबर ऑफ़ पीपल हो, और आपको सेपरेट करना है कैटेगरी ए को टोटली। ऐसा केस हो ना, यानी कि ऑल्टरनेट पैटर्न बन रहा हो बेसिकली। तो आप कहना कि ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। देखो ना, इस सवाल में हमारे पास गर्ल्स 6 थी, बॉयज़ 5 थे। ऐसा ही कोई काम चल रहा हो कि कह लो कि वो कहते कि 13 रेड बुक्स एंड 12 ब्लू बुक्स, तो उसमें भी सेपरेट करने के लिए वो आपको बिल्कुल एक एक नंबर का फासला देगा, क्योंकि वरना फिर ये इनको जो है ना, जो हायर वैल्यू है, जैसे गर्ल्स की हायर वैल्यू थी, इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं रहेगा फिर। समझ आती है ये बात? आओ ज़रा एक और क्वेश्चन देखते हैं अब। इस क्वेश्चन में क्या कहता है भाई कि एक पिकनिक है जहाँ पे 5 मर्द, 8 औरतें और 4 बच्चे गए हैं। अब इसको ज़रा मैं कलर से शो कर लूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो मैं मर्दों को बना रहा हूँ लाल से, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बस बना दिया। औरतों को हम बना देते हैं ब्लू से। देखो, कुछ इनमें छोटी मोटी भी हैं, कुछ लंबी भी हैं, कुछ देखो कुछ कुछ ज़्यादा लंबी हैं। बताने का मकसद है कि लोग सारे अलग अलग होते हैं ना यार, कोई भी अगर आइडेंटिकल ट्विंस ना हो तो सब अलग अलग ही होते हैं।
ये कितने, 3 6 और 8 लोग हो गए, और 4 बच्चे भी हैं हमारे पास भाई। इनमें एक छोटा बच्चा होगा, एक बड़ा बच्चा होगा, एक थोड़ा मोटा बच्चा होगा, एक शरारती बच्चा होगा। सही है, ये सारे लोग हो गए। पहले तो कह रहा है नो रिस्ट्रिक्शन, तो आप भूल जाओ कि कितने बच्चे, कितने मर्द, कितनी लड़कियां। देखो चीज़ें कितनी हैं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 टोटल लोग हैं यहाँ पे। ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप नो रिस्ट्रिक्शन निकाल रहे होगे इस केस में, तो आप बोलोगे भाई ये सीधे सीधे 17 फैक्टोरियल है। 17 फैक्टोरियल निकालने में बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है, तो वो आपके पास 3.55 इंटू 10⁻14 कुछ आ रही है। अब तुम्हें वो कह रहा है कि विमेन स्टैंड टुगेदर। अब ये जो औरतें हैं ना, ये सारी औरतें, इन्होंने साथ खड़े होना है, साथ खड़े होना है इन्होंने। तो अब आपको पता है कि आपने क्या करना है यार। ओहो, ये तो वो पिछले सवाल का आ गया। इसको कॉपी कर लें अभी के लिए। तो यार 17 लोग थे, उसमें से आपने 8 को एक साथ करना। तो आप पहले ज़रा 8 की सीट्स एक साथ कर लो, 3 3 6 और ये 8, और फिर आगे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बिल्कुल, मुझे 8 लोगों के साथ करना है, तो मैं 8 का बॉक्स बना लूँ। ये 8 का बॉक्स बन गया, और अब मैं काम शुरू करूँ। अब देखो, इससे पहले कि मैं काउंटिंग करके तुम्हें दिखाऊँ, मैं तुम्हें ज़रा एक और तरीके पे दिखाता हूँ कि विदाउट इवन कैलकुलेटिंग द बॉक्सेस आप बना सकते हो, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें अक्सर जो है ना तुम भंड मार दोगे। तो तरीका यही अप्लाई करना है। लेकिन कहानी क्या चल रही थी, हमें पता है कि यार 17 लोग थे, 8 को एक साथ करना है। ये पीछे कितने रह जाएंगे, ये 9 रह जाएंगे। हम टोटल कितने काउंट करेंगे, बॉक्सों में ला के 10 काउंट करेंगे। तो हमारा वो बनेगा 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स के अंदर 8 फैक्टोरियल। ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा हमेशा काउंट करके करो यार। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बॉक्स 10। आउटसाइड 10 फैक्टोरियल हो गया, इनसाइड द बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल हो गया। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1.46 इंटू 10⁻11। काफ़ी डिफरेंट तरीके। अब इस सवाल में उसने बोला भाई कि मर्द एक साथ और औरतें एक साथ। फिर वही कि आपने सबको डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में तोड़ देना है। अब देखो, औरतों का अपना बॉक्स तो बनाया हुआ है, मर्दों का बॉक्स भी बना देते हैं। मर्द कितने थे हमारे पास, 5 मर्द थे, तो ये आ गए 5 मर्द। अब किनो आउटसाइड द बॉक्स कितने, 1 2 3 4 5 और 6, 6 फैक्टोरियल। फर्स्ट बॉक्स जो वुमेन का बॉक्स है, उसमें कितने हमारे पास कितनी सीट्स हैं, हमारे पास 8 सीट्स हैं। और मेन के बॉक्सेस में हमारे पास 5 सीट्स हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, जो कि बनती है एक बहुत बड़ी वैल्यू, दिखने में कुछ ऐसी। ये भी हमारा आंसर आ गया। अब डी पार्ट देखो, डी पार्ट में कह रहा है कि अडल्ट्स एक साथ और चिल्ड्रन एक साथ। अब देखो, इस सवाल में उसने जो है ना इनकी ग्रुपिंग का तरीका चेंज कर दिया। अभी तक हम लोग क्या ग्रुप कर रहे थे, हमने बोला था कि हम 3 अलग अलग ग्रुप्स बना रहे थे, चिल्ड्रन का, मेन का और वेमेन का। अब इसने ग्रुप्स ही चेंज कर दिया, इसने बोला अडल्ट्स और चिल्ड्रन। तो यार उसको कैसे तोड़ोगे यार, ये चिल्ड्रन है, ये अडल्ट्स हैं। अब देखो अडल्ट्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 अडल्ट्स थे आपके पास और 4 चिल्ड्रन थे। क्या इसने कहीं ऐसा बोला है कि अडल्ट्स में
मेन और विमेन आपस में स्विच नहीं कर सकते अपनी जगह, नहीं, उसने अडल्ट की बात की है, तो आप भी इसको एज एन अडल्ट ही वहाँ पर ट्रीट करोगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 16 और 17 अडल्ट कितने थे हमारे पास यहाँ पे? हमारे पास 13 अडल्ट थे, तो आप 13 का पूरा बॉक्स बना दो। 3 3 6 3 9 10 और 13, हमने एडल्ट्स का एक बॉक्स बनाया। उसने बोला कि और चिल्ड्रन भी स्टैंड टुगेदर, तो चिल्ड्रन का एक अलग बॉक्स बना दो। अब वही देखो, आउटसाइड द बॉक्स कितने हैं? 1 और 2, 2 फैक्टोरियल। इनसाइड द बॉक्स कितने हैं यहाँ पे? 4 फैक्टोरियल। और अडल्ट वाले बॉक्स में कितने हैं भाई? 13 फैक्टोरियल। तो इससे मेरा आंसर निकल आएगा, जो कि आ रहा है कुछ 2.98 इंटू 10⁻11। ई पार्ट क्या कहता है? ई पार्ट कहता है कि सारे के सारे मर्द एक साथ, सारी औरतें एक साथ, सारे चिल्ड्रन एक साथ। तो अब इसमें उसने और डिफरेंट कहानी कर दी भाई। अब इसने ग्रुप्स तोड़ दिए हैं वापस इनटू मेन, वेमेन और चिल्ड्रन, लेकिन अब सबको टुगेदर 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 कर रहा है। तो यार मेन टुगेदर कैसे होगा? हमारे पास 5 सीटें एक तरफ होंगी, ये 5 सीटें हो जाएंगी। चिल्ड्रन टुगेदर कैसे होगा यार? उनकी 4 सीटें एक साथ होंगी। और वेमेन टुगेदर की 8 सीटें उनकी एक साथ होंगी। ऐसा ही है ना? फिर से वही सवाल पूछो अपने आप से। टुगेदर का केस है तो बॉक्सेस गिनना है आउटसाइड और इनसाइड। आउटसाइड कितनी है? 1 2 3, 3 फैक्टोरियल। पहले बॉक्स में इनसाइड कितना है? 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। दूसरे बॉक्स में इनसाइड कितना है? 1 2 3 4। तीसरे बॉक्स में इनसाइड कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना? 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ये बनेगा आपके पास 6 9 6 7 2 9 6 0 0 वेज। क्लियर है ये पार्ट? इसी के साथ हमारी ये बेसिक डिस्कशन पूरी कवर होती है अरेंजमेंट्स के जो हम लेके चल रहे थे। अब हमें एक और केस लेके चलना है। अभी तक देखो हम लोग जो बात कर रहे थे ना, हमने डिफरेंट तरीके समझे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर बेसिकली। ये हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कुछ एग्जांपल्स थी और ये हमारे डिपेंडेंट इवेंट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसके अंदर हम जो सारी बातें कर रहे थे, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने कहा था कि ये लड़की नबीला है तो ये जमीला है, ये शगुफ्ता है, सब अलग अलग थे। लेकिन अगर मैं तुमसे थोड़ी सी बात करूं कि यार जो लोग होते हैं वो यूनिक होते हैं, लेकिन जो लेटर्स होते हैं, अगर लेटर्स की बात करें तो वो सारे एक जैसे हैं। अब जैसे वही वाली चीज़ ना कि ये अंकल थोड़े लंबे से हैं, ये अंकल थोड़े छोटे से हैं, ड्वार्फ जिनको कहते हैं, ये अंकल ही हैं, बच्चा नहीं है, सही है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लेटर्स छोटे छोटे छोड़ दूँ कि एक और टेक्स्ट बॉक्स डाल के यहाँ पे एक और ए डाल दूँ, रुको। अब देखो ये मेरे पास 3 लेटर्स लिखे हुए हैं A B, और यहाँ मेरे पास से 3 लोग हैं, इनकी टांगें कुछ ज़्यादा वो हो गई ये। अब अगर मैं इन लोगों को शफल करूँ ना, तो देखो तुम लोग ऑटोमेटिकली समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हुआ क्या, कि ये अलग है, सही है, और ये अलग है। ये 2 अलग अलग सिनेरियोज हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं इन लेटर्स के अंदर सिर्फ ऐसा काम कर दूं कि ये A की जगह पे इन 2 एज की जगह स्विच कर दूं, तो क्या कुछ चेंज हुआ? नहीं ना। ये इशू आता है लेटर्स के साथ, क्योंकि लेटर्स आइडेंटिकल होते हैं ना, तो उनमें रेपिटेशन का डर रह जाता है। तो हम लोगों को कोई ऐसी हरकत करनी है जिससे रेपिटेशन ख़त्म हो।
तो वो क्या हरकत है, अब हम ज़रा उसको समझते हैं। अब देखो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि लोग की जब बात करेगा ना, पीपल की जब बात करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली चाह रहा है कि आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि लोग यूनिक होते हैं, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। तो जब तुम लोगों को आपस में शफल करोगे तो वो दो अलग अलग अरेंजमेंट्स बनेंगी। और बाकी जब देखना, जब भी क्वेश्चंस में भी वो नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेगा तो वो उनमें हमेशा तुम्हें एक क्लियर डिस्टिंक्शन देगा कि एक रेड बुक है, एक येलो बुक है। वैसे तुम्हें कोई ना कोई डिस्टिंक्शन दे देगा कि तुम्हें पता होगा यार कि डेफिनेटली कि ये चीज़ आइडेंटिकल नहीं है। और जब उसको बताना होगा कि आइडेंटिकल है, तो या तो वो लेटर्स का क्वेश्चन कर रहा होगा कि लेटर्स आइडेंटिकल होते हैं, या तो वो बता देगा भाई कि 6 आइडेंटिकल बुक्स, वो वर्ड लिख के दे देगा तुम्हें वहाँ पे। आइडेंटिकल से मसला क्या कि कहानी क्या आ रही थी, ये कहानी थी कि अगर मैं ये ए बी में जो है ना, इन दो एज की पोजीशन स्विच कर दूँ तो वो फिर भी ए ही रहेगा, सेम होगा, हालांकि मैंने पोजीशन चेंज की है। तो इसको हम लोग, इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं रेपिटेशन। इसको हम लोग रेपिटेशन कहते हैं। तो हम लोगों को इसको एलिमिनेट भी करना है, क्योंकि फ़ायदा तो नहीं है ना, इसको हम एज ए सेपरेट अरेंजमेंट नहीं काउंट कर सकते क्योंकि है तो सेम ही है। तो हम करते क्या हैं, हम लोगों को जब भी रेपिटेशन रिमूव करनी होती है ना, हम लोग अपने आंसर को हमेशा आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। आर फैक्टोरियल क्या चीज़ है, जो वैल्यू रिपीट हो रही है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है वो आर है। यानी कि हम कह देते हैं कि आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज़ रिपीटेड। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, आओ ज़रा जल्दी से क्वेश्चन में देखते हैं। आओ देखो बेटा, अब इस वक्त हो रहे हैं रात के 3 बज रहे हैं अभी, तो स्लीप तो आनी है, तो नींद तो आ रही है, तो मैंने सवाल भी स्लीप पे रख दिया। क्या कहता है सवाल में, कहता है कि भाई अल्फ़ाबेट्स ऑफ द वर्ड स्लीप आर अरेंज इन स्ट्रेट लाइन में, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इफ़ नो रेस्ट्रिक्शन। तो यार अब तक आप लोग तो जीते हो चुके हो, चैम्पियन हो चुके हो इस मामले में कि नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है फैक्टोरियल लगाना है। तो कितने लेटर्स हैं भाई, 1 2 3 4 और 5, 5 फैक्टोरियल लगा देने का। लेकिन देखो यार, 2 लेटर्स आपस में रिपीट हो रहे हैं, तो इनके लिए क्या करें। देखो कह रहा है द नंबर ऑफ अ वैल्यू विच इज़ रिपीटेड। तो कितने लेटर्स रिपीटेड हो रहे हैं यार यहाँ पे, ये एक ही लेटर रिपीट हो रहा है, लेकिन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से, कि ये वैल्यू तो वही नो रिस्ट्रिक्शन वाली है, लेकिन ये रिपीट्स को हैंडल करने के लिए था। इससे होगा क्या हमारे पास, इससे सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हमारी जो वैल्यू में जितने भी ऐसे टर्म्स होंगे जहाँ पे ई और ई की जगह चेंज करो तो एक नया बनना चाहिए था, लेकिन अब नहीं बनेगा क्योंकि वो दोनों सेम लेटर्स हैं, ये सिर्फ उनको रिमूव कर देगा। तो आपके पास इन टोटल यहाँ से 60 डिफरेंट वेज निकलते हैं। एक और केस अगर देखा जाए कि जहाँ वो कहता है कि ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। याद है ना बचपन में ABCD पढ़ी थी तो बताया था भाई कि कुछ होते हैं वॉवल्स, और जो वॉवल नहीं होते उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो ये कह रहा है भाई कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। अब देखो कितने थे हमारे पास, SLE और P। मेरे पास ये 2 वॉवल्स हैं, बाकी तीनों कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसने मुझे कहा है कि कॉन्सोनेंट्स टुगेदर करने हैं, तो यार 5 सीटें बनाओ, सही है। 3 को डब्बे में बंद कर दो, बाहर गिनो कितने, 1 2 और 3, 3 फैक्टोरियल। बॉक्स के अंदर कितने हैं, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 3। और रिपीट कितनी हो रही है भाई, 2 हो रही हैं, तो तुम इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दो, तो ये आपको आंसर दे देगा। कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास 18 डिफरेंट वेज। तो आप बोलोगे बस लेटर्स में बस यही करना है कि जो सेम आ रहे हैं उनको ऐसे डिवाइड कर देना है। बिल्कुल, पूरा सवाल एज इट इज़ सॉल्व होगा, कोई चेंज नहीं आएगा सिवाय इस बात के कि आपने रिपीट्स को भी टैकल करना है। जैसे ये लिख दिया है यहाँ पे, कहते हैं भाई कि इवन इफ़ द क्वेश्चन सेज नो रिस्ट्रिक्शन, या फिर इस एग्जैक्ट केस की वो बात कभी तो खैर करेगा ही नहीं,
कोई भी केस हो, नो रिस्ट्रिक्शन हो, कुछ भी हो, रेपिटेशन विल स्टिल बी अकाउंटेड फॉर, बिकॉज रेपिटेशन इज़ नॉट अ कंडीशन, रादर इट एक्चुअली डिक्रीजेज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। क्लियर है ये बात, समझ में आती है? मैं इसको डब्बे में ही बंद कर दूं ताकि तुम लोग इस बात को एक बार फिर पढ़ो, अंग्रेज़ी में घूम हो जाओ और फिर पूछो सर ये क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आया। सही है, आओ एक और क्वेश्चन देखें। आओ भाई, अरेंजमेंट्स पढ़ते हुए आए हैं तो अरेंजमेंट्स पे सवाल कर लेते हैं। क्या कहता है भाई कि अल्फ़ाबेट्स ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इफ नो रिस्ट्रिक्शन। तो कितने लेटर्स हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फैक्टोरियल तो ये हो गया, लेकिन डिवाइड कितने से करना है? और वो देखो तो कितने रिपीट्स हैं मेरे पास। ए रिपीट हो रहा है, आर रिपीट हो रहा है, एन भी रिपीट हो रहा है, जी रिपीट नहीं हो रहा, ई रिपीट हो रहा है, एम रिपीट नहीं हो रहा, टी रिपीट नहीं हो रहा और एस रिपीट नहीं हो रहा। तो मेरे पास काफ़ी सारे रिपीट्स हैं। तो अब ज़रा इसको ना हम एक काम करते हैं, इस वर्ड का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। मेरे पास ए आ रहा है, एक दो दफ़ा ए आ रहा है मेरे पास, एक दो दफ़ा मेरे पास आर आ रहा है, एक और दो दफ़ा मेरे पास एन आ रहा है, एक और दो दफ़ा मेरे पास ई आ रहा है। बाकी जो सिंगल्स में मेरे पास रह गए वो रह गया जी, एम, टी और एस। इससे सिर्फ मुझे क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखो रिपीट क्या क्या हो रहा है मेरे पास। ए रिपीट हो रहा है, 2 आर रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है। तो मुझे इन सब के लिए इन सब के रेपिटेशंस को काउंट फॉर करना है। ए का रेपिटेशन कितना है? 2 है, तो 2 फैक्टोरियल ए का आ गया, मल्टीप्लाइड बाय आर का रेपिटेशन कितना है? 2 है भाई, तो ये भी 2 आ गया। एन का रेपिटेशन वो भी 2 है, तो ये भी 2 आ गया। और फिर ई का रेपिटेशन भी 2 है, तो ये भी 2 आ गया। जितने जितने आ रहे हैं और जितना जितना आ रहा है मुझे उन सबको बारी बारी शो करना है। क्लियर है ये बात? तो अब जब मैं इसका आंसर निकालूंगा ना, तो ये कुछ बन के आएगा हमारे पास 299,376,000। तो 29,937,600 डिफरेंट पॉसिबल वेज। अब उसका एक और सवाल लेके आते हैं, वो भी कर लेते हैं। चलो मेरे भाई, अब कह रहा है क्या सारे वावल्स एक साथ कर लो। देखो इनमें वावल्स कौन कौन से हैं। तो देखो अब इससे मुझे, अब क्योंकि मैंने ये सारे वर्ड्स तोड़ लिए ना इसके, तो मैं ये मुझे काफ़ी हेल्प करेगा इस पार्ट में भी। और आगे जितने भी पार्ट्स होते हैं सवाल के, मुझे उन सब में वो हेल्प करता। क्यों? क्योंकि देखो ये मेरे पास वावल्स हैं, ये मेरे पास वावल्स हैं, बाकी मेरे पास कॉन्सोनेंट 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 कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये सब हो गया। हमने रेपिटेशन के लिए देखा गया, हमने बोला क्या सवाल जैसे करते थे ना वैसे ही करते जाओ, बस एंड में रेपिटेशन को पे बात आएगी। तो वही आओ करते हैं। कितने लेटर्स हैं हमारे पास? ये 1 2 12 लेटर्स थे, तो 12 सीटें बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वावल्स कितने हैं? 4 वावल्स हैं, तो 4 को आपने टुगेदर करना है, तो 4 का डब्बा बना दीजिए, ये डब्बा आ गया। अब जाओ और गिनो आउटसाइड द बॉक्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और बॉक्स 9, तो ये 9 फैक्टोरियल हो गया। बॉक्स के अंदर कितने हैं? 4, तो वो हो गया 4 फैक्टोरियल। रेपिटेशन कितना है? रेपिटेशन हमारे पास वही 2 ए हैं, 2 आर हैं, 2 एन हैं और 2 ई हैं। देखो रेपिटेशन की अच्छी बात यह है कि चेंज नहीं होता, हर क्वेश्चन में वही चल रहा है। जो मैंने ऊपर लिखा था वही नीचे भी लिखना है, तो मैं एज इट इज़ उनको लिखता जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास इसका आंसर कितना बनेगा? इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास 54,000 नहीं 5,44,320 डिफरेंट वेज। क्लियर है ये बेटा? यहाँ तक हमने जितने एग्जांपल्स देखे हैं ना, ये हमने पूरी बात कंप्लीट कर ली अरेंजमेंट्स की। इसमें सब कवर कर लिया हमने, सारी बेसिक्स से लेके इवन कुछ हमने एडवांस कॉन्सेप्ट भी देख लिए हैं। अब हमें सिर्फ बात करनी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, और
इन उनमें जो है ना केसेस इन्हीं से बन के आएंगे, कुछ चेंज नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर उस पर हम क्वेश्चंस पे उतर जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा यार, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अभी तक हमने जो जितनी एग्जांपल्स देखी है ना, उनमें कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के पेपर में। तो ज़रा मैं उनको अलग से एक बार मार्क करके तुम लोगों को दे दूँ, ताकि तुम लोगों को पता हो कि जब रिवीजन भी कर रहे हो तो इन एग्जांपल्स पे आपने ख़ास ध्यान रखना है इनका। मैं इसको चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, येलो पे ले आते हैं थोड़ा। चलो, तो जो कुछ एग्जांपल्स हमने देखी है ना अभी तक, इनमें से आपका एक ये एग्जांपल आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो ये कंसेक्यूटिव वाले में किसी भी दो को एक साथ खड़े नहीं होना, एक ये इंपॉर्टेंट है अभी तक। और एक आपने जो ये वाली देखी बिल्कुल स्टार्ट में, जहाँ पे हमने बोला था कि ये ए एंड बी डू नॉट वांट टू सिट टुगेदर, एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है, तो इनको ज़रा देख लेना। और आगे भी अभी कुछ एक दो एग्जांपल्स आएंगी, तो वो उनमें बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा जो है ना कंफ्यूज कर सकता है, तो उनको देखना लाजमी है। अच्छा, अब रह क्या क्या गया ज़रा वो सुन लो। हमने अब सिर्फ कॉन्सेप्ट उठाना है कि परम्यूटेशंस क्या चीज़ है, वो कब अप्लाई होंगी, और कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है, वो कब अप्लाई होंगी। इनके कॉन्सेप्ट समझते हुए हम इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर सीधा पास पेपर्स है। इसमें अब कुछ नहीं बचा, तुमने मेजर चंक कवर कर लिया इस चैप्टर का। ठीक है, तो अब यहीं पे रोकते हैं इसको, और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं।